बारात जब जनकपुर पहुंची। राम जी की बारात बड़े धूमधाम से जा रही है। अब बिना दूल्हे की बारात, जिसमें लोगों ने पूछ पूछ के बारातियों को परेशान कर दिया कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। जब बाराती परेशान हो गए तो भरत जी को दूल्हा बना दिया गया, क्योंकि भरत जी का रूप भी राम जी के रूप से मिलता जुलता ही है। अब बाराती बड़े खुश। दर्शक लोग भी यह देखकर सुनकर बड़े प्रसन्न होते और प्रशंसा करते, वाह भाई क्या बात है, बहुत सुंदर दूल्हा है, बहुत सुंदर बारात है। क्या कहना। लोगों ने बारातियों से दूसरा प्रश्न करके फिर से उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लोगों ने पूछा, कौन सी तारीख को विवाह तय हुआ है। अब तो फिर से परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि विवाह की तिथि अभी तक तय नहीं हुई थी। बाराती आपस में फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कहते हैं, देख लो अब क्या जवाब दें, विवाह की तिथि तय हुई नहीं है और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं कि अभी विवाह तय नहीं हुआ है और लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि विवाह की तिथि तय ही नहीं हुई है और बारात लेकर जा रहे हो। ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी। अब ऐसे में राजा दशरथ जी की हंसी तो हो ही रही है, साथ में हमारी भी हंसी हो रही है। विवाह की तिथि यही तय कर लेनी थी, फिर बारात लेकर चलना था। अब किस किस को जवाब दें। दर्शक लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, अनेक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई कहता है, भाई इन बारातियों को कई दिनों के बाद बारात जाने का अवसर मिला है, सोचा होगा चल देते हैं, वहीं जनकपुर में ही खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, इसलिए यह लोग पहले से ही जा रहे हैं। इस तरह कहते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि दूसरी बात यह भी है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, तो समझ लो कितने लंबे अंतराल के बाद इन्हें बारात जाने का अवसर मिला है। जी हाँ, यह सत्य है। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है कि राजा दशरथ जी के यहाँ 60,000 वर्षों के पश्चात पुत्र जन्म हुआ था। राम जी पुत्र रूप में आए थे। इसका भी एक कारण रहा था कि राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे कि हर किसी को इनके यहाँ जन्म लेने का अवसर मिल भी नहीं सकता था। इसमें एक अद्भुत बात यह भी थी कि 60,000 वर्षों तक इनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना भी नहीं हुई थी, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस की लिखी यह चौपाई बताती है कि एक बार भूपति मन माही, भाई गिलानी मोरि सुत नाही। बार बार नहीं, एक बार, पहली बार मन में यह विचार आया था। 60,000 वर्ष बीतने के बाद पहली बार राजा के मन में यह गिलानी हुई थी कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए थे। राम जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई। राजा जनक ने बारात की व्यवस्था नगर से बाहर ही करवा रखी थी। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने नगर से बाहर ही बारातियों के विश्राम और अल्पाहार की व्यवस्था करके रखी थी। सब बाराती वहां से अल्पाहार विश्राम करके बारात लेकर नगर में आए। जनकपुर वासियों ने देखा कि जितने सुंदर 2 राजकुमार पहले यहाँ आए थे, उतने ही सुंदर 2 राजकुमार और इस बारात में आए हैं। सभी नगरवासी भरत जी शत्रुघ्न जी के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को धन्य समझते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ से हास्य व्यंग प्रारंभ होता है। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही हैं। अयोध्यापुरी वाले बहुत चतुर लोग हैं। दूसरी ने कहा, चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने चारों राजकुमार को जनकपुर में ले आए और अब इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनक जी तो बहुत सीधे साधे हैं, इनकी बातों में आ गए। दूसरी सखी ने कहा, इसमें चतुराई दिखाने वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई इसमें यह है कि राजा जनक जी के यहाँ चौथेपन में 4 संतान हुई। अब यह चारों राजकुमार जब 15-15 वर्ष के हो गए, तब इन्हें यह चिंता हुई कि इनका विवाह कैसे होगा।
तब यह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका घर भी बसना है, इनका घर किस तरह बसेगा, विवाह किस तरह होगा, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा था कि इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, साधुओं के साथ में घुमवाओ, तब काम बनेगा, तब इनके विवाह होंगे। मित्रों, ये जनकपुर की स्त्रियां काल्पनिक रूप से हास्य विनोद कर रही हैं। यह राम कथा के रसिक कथाकार वक्ताओं द्वारा आनंदित करने के उद्देश्य से राम विवाह कथा कही गई है। इस कथा को अन्यथा मत लेना। राम जी का विवाह है, इसे आनंद पूर्वक पढ़कर सुनकर आनंद लेना। भाव में ही भगवान बसते हैं। अकल लगाएंगे तो हाथ कुछ नहीं लगना है। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।